गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास के अंदर हिंदी मीडियम में कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। हर का परिमेयीकरण का अर्थ यह है कि हम जो हर है नीचे इसमें से वर्गमूल को खत्म करते हैं। तो तरीका इसका ये होता है कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको सेम लिख लीजिए आप, 2 जमा में वर्गमूल 3, इसको सेम लिख दीजिए, 2 जमा में वर्गमूल 3। अब आप देख सकते हैं कि जो हर है हमारे पास इसमें 2 पद है। हर के अंदर 2 पद हो तो फिर क्या तरीका रहता है आपका, आप गुणा करेंगे, जो यहां साइन होगा वो बदल देंगे। यहां प्लस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस होगा तो यहां प्लस आ जाएगा, और जिससे आप भाग करेंगे उसी से आप गुणा करेंगे, यह आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अब ऊपर इसकी गुणा 1 के साथ बारी बारी से करेंगे तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 वर्गमूल 3। नीचे फॉर्मूला लगेगा जो कल आपको फॉर्मूले बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये 2 वर्गमूल 3 बटे, अब 2 का वर्ग 4 होता है, वर्ग से वर्गमूल कट गया 3, तो ये आंसर आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 बटा 1। ये हमारे पास आंसर आता है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वर्गमूल नहीं है, और नीचे वर्गमूल नहीं है तो इसका हर का परिमेयीकरण हमने कर दिया। अब अगला एग्जाम्पल 19वां देखो। 19वें एग्जाम्पल में भी यही कहता है कि इसका परिमेयीकरण कीजिए, इसका परिमेयीकरण कीजिए। तो हम इसको सेम लिखेंगे। पहले तो वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। अभी मैंने आपको बताया है कि यदि हर में 2 पद हो, हर में 2 पद हो तो तरीका ये होता है, इसको पहले तो सेम लिखिए, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। अब हमने क्या करना है कि यहां जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं, वर्गमूल 3 जमा में वर्गमूल 5, और जिस नंबर से आपने भाग किया उससे गुणा करते हैं, वर्गमूल 3 जमा में वर्गमूल 5। अब आप क्या करेंगे, अब नीचे वही फार्मूला बनेगा जो पिछले में बना था, a माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू, ये इंटू बोलते हैं हम मल्टीप्लाई को, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फार्मूला ये हो जाता है इसका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला नंबर 3 जो आपको पीछे लिखवाया मैंने। और इसकी गुणा इसकी गले करेंगे तो 5 वर्गमूल 3, इसकी साथ करेंगे तो 5 वर्गमूल 5, और अब ये आ जाएगा 5 वर्गमूल 3, तो 5 वर्गमूल 5 बटे ये 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 होता है माइनस 2। 3 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 2। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ये हम करते हैं, ये तरीका होगा हमारा जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल 20th। इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, 20th एग्जाम्पल 20th। इसका परिमेयीकरण करना आपने, 7 जमा में 3 वर्गमूल 2। तो मैंने आपको बताया है कि यहां हर में 2 पद हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका तरीका यह है कि एक बार तो इसको सेम लिख देंगे आप, सेम। अब आप ये देखेंगे कि हम किससे भाग को गुणा करें, कि यहां जो साइन होगा उसका साइन बदलना है, बाकी सेम रहेगा, साइन बदलना है। 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, जिससे आपने भाग किया उसी से आपने गुणा करनी है, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2। अब नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, इसको a मानो इसको b मानो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और 1 से इसकी गुणा करेंगे तो सेम आएगा, ये आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 7 का वर्ग होता है 49, और पहले 3, देखिए 3 के ऊपर वर्गमूल नहीं है,
3 का वर्ग 9 और वर्ग से वर्गमूल कट गया 2। यहां थोड़ा सा ध्यान दें, 3 के ऊपर वर्गमूल नहीं है, 3 का वर्ग 9। अब 2 के ऊपर वर्गमूल है तो वर्ग से वर्गमूल कट गया 2 आ जाएगा। ये आपस में गुणा में है, ये भी गुणा में है, आपस में ये गुणा में है, और ऊपर आएगा 7 वर्गमूल 2। और अब इसमें आप ऐसे करोगे, 7 तो बराबर है 49 माइनस 18, और 49 में 18 माइनस करोगे तो 31 आ जाएगा। 3 वर्गमूल 2 और बटे 31। तो आप देख सकते हैं कि हर में हमने वर्गमूल को खत्म कर दिया। जो इसको हम बोलते हैं हर का परिमेयकरण, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है, ये करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने समझाया अभी, काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आपने 1.5 एक्सरसाइज तो करनी है, मैं आगे 1.6 और आपके साथ डिस्कस करता हूं कि आपने कैसे करना है। जो बच्चा कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है इसका। और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चा चैनल के साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे लगे, अधिक से अधिक बच्चे 8वीं से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये आपका जो है कर्तव्य भी है कि आप जो है अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ इनको जोड़ें। नाउ देखिए, कुछ हम लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ते थे टॉपिक्स, और वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब आप कुछ फॉर्मूले मैं लिखता हूं यहाँ पे जो आपने याद करने हैं आज। फॉर्मूला जो इसका एक्सरसाइज का 1.6 का, कि टॉपिक जो है हमारे पास ये है कि जो घातांक नियम होते हैं, घातांक नियम, हम घातांक नियमों को जो है वो आपके सामने घातांक नियम, घातांक नियम का कहते हैं पावर्स, पावर्स के क्या नियम होते हैं। तो अभी मैं जो है इसमें लिखता हूं कि घातांक नियम क्या है। मान लीजिए a ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और p और q पूर्णांक है। यहां देखिए, मान लीजिए a बड़ा है 0, a 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या है, और p और q क्या है, पूर्णांक है। तो अब मैं फॉर्मूला नंबर 1 लिखता हूं कि a रेज टू पावर p मल्टीप्लाई a रेज टू पावर q। आपको हम सिखाते हैं कि गुणा करते समय यदि आधार बराबर हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a इक्वल टू p प्लस q ऐड हो जाती हैं। दूसरा फार्मूला जो है वो ये है कि मैंने पहले बताया है, पावर्स के ऊपर पावर हो। आप देखो a की घात p और पूरे की घात q, तो इसको बोलते हैं पावर्स के ऊपर पावर हो। ये आपस में गुणा में होती है, पी क्यू लिख सकते हैं इसको, पी क्यू, पावर्स के ऊपर पावर गुणा में होती है, याद करना है। और तीसरा जो फार्मूला है वो ये है कि a रेज टू पावर p अपॉन
ए रेज टू पावर क्यू, ये गुणा में है और ये भाग में है। दोनों का लॉजिक एक ही है कि बेस इक्वल है, आधार बराबर है, तो नीचे वाला जो है ए में से एक ए लिखा जाएगा ऊपर, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इस ए को आप नीचे लिखना चाहें नीचे, तो नीचे वाले पावर सेम रहेगी, और ये पी पावर नीचे आए क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो एक ही बात है कि आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो पी क्यू माइनस होगा, और ऊपर वाले को नीचे लेके आओगे तो पी माइनस होगा। और लास्ट जो आता है चौथा फॉर्मूला, वो ये है कि ए रेज टू पावर जो है एन पी, ए रेज टू पावर पी इंटू बी रेज टू पावर पी। ये एक नया फार्मूला है आपके लिए, हो सकता है पहले भी किया हो आपने, ये नया फार्मूला है। इसमें क्या है कि यहां पे आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है। तो आधार बराबर जो है नहीं है और घात बराबर है, तो आधारों के आपस में गुणा हो जाएगी, एक पावर पी लिखी जाएगी। दोनों आधार आपस में गुणा में हो जाएंगे और इकट्ठी पावर पी लिखी जाएगी। तो आपके मैथमेटिक्स में, गणित में गुणा करने के दो ही नियम हैं, चाहे हम वास्तविक संख्याओं में गुणा कर रहे हो, हम जो है अलजेब्रा के अंदर गुणा कर रहे हो बीजगणितीय व्यंजकों की, हम वर्गमूल की गुणा कर रहे हो, किसी भी टाइप की दो नंबरों की हम गुणा करते हैं। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं ये हो सकता है आपने पहले कभी ना सुनी हो। मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैथमेटिक्स में हम जब दो नंबरों की गुणा करते हैं, चाहे वो दोनों नंबर वास्तविक संख्याएं हो, दोनों नंबर बीजीय व्यंजक हो, या एक नंबर जो है वास्तविक संख्या हो दूसरा बीजीय व्यंजक हो, या वर्गमूल में हो, आपने एक ही ध्यान रखना है कि गुणा करने के दो ही नियम हैं, एक नियम ये और एक नियम ये दो नियम है गुणा करने के गणित में, इनके अलावा कोई नियम नहीं है गुणा करने का। हाँ, ये आपको पता लगता है नहीं लगता वो अलग बात है कि या तो ये नियम लगा रहे हैं आप गुणा करते समय, या ये नियम लगा रहे हैं। इन दोनों में से एक नियम लगेगा गुणा करते समय। जो इन नियमों को अच्छे ढंग से समझ लेगा तो गुणा करते समय दिक्कतें नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, अब मैं ये गुणा करना चाहता हूं कि मैंने 3 की गुणा और वर्गमूल 5 से करनी है। हम ये कहते हैं कि इनकी गुणा क्यों नहीं हो रही, इनकी गुणा हो नहीं सकती, और हम इसको 3 गुणा में वर्गमूल 5 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसको एक छोटा रूप हमने ये दे दिया, इस गुणा का साइन डाके 3 वर्गमूल 5। ये कोई गुणा नहीं हुई, ये तो इसको एक छोटा रूप में लिखने का तरीका है, 3 वर्गमूल 5। इसका अर्थ यही है 3 गुणा में 5। अब ये गुणा क्यों नहीं हुई, अब कारण ये बताता हूं ये गुणा क्यों नहीं हुई। क्योंकि ना तो यहां आधार बराबर, आधार यहां 3 है, इसकी घात 1 है, आधार यहां 5 है और 5 की घात 1/2 है। वर्गमूल जो है वो 1/2 घात होती है। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, जैसे मैं किसी नंबर का वर्गमूल कहता हूं, वर्गमूल 2 है ये, तो इसका अर्थ है ये 2 की घात 1/2 है। वर्गमूल जो है वर्गमूल वो 1/2 घात होती है। वर्गमूल क्या होती है, 1/2 घात होती है। तो अब मैं ये बता रहा था कि इनकी गुणा क्यों नहीं हुई, क्योंकि ना तो ये नियम फिट बैठता इस पे और ना ये नियम फिट बैठता। ये दोनों नियम फिट नहीं बैठेंगे तो गुणा होगी नहीं, एज इट इज लिखा जाएगा। अब आप देखो ये क्यों नहीं बैठता, ये नियम है कि आधार बराबर होने चाहिए, आधार बराबर होने चाहिए तभी घात जुड़ जाएंगे। लेकिन यहां आधार बराबर नहीं है, या 3 है या 5 है, तो बराबर नहीं है, तो ये फार्मूला कौन लगेगा। फिर इसकी बात कर लेते हैं, ये फार्मूला कब लगता है, जब घात बराबर हो, आधार बराबर ना हो, घात बराबर हो। तो घात बराबर हो तो गुणा कैसे होगी कि दोनों नंबर जो तो बेस हैं, दोनों आधार है, गुणा में हो जाएंगे, घात सेम आ जाएगी। ये फार्मूला है। अब यहां देखो क्या घात बराबर है, यहां घात 1 है 3 की, और यहां वर्ग 5 की घात है 1/2। वर्गमूल 5 की घात क्या है, वर्गमूल 5 की घात है 1/2।
वर्गमूल को 1/2 घात कहते हैं। तो ये घात यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, बराबर नहीं है, तो ये फार्मूला कौन लगे। और गुणा करने के गणित में 2 ही नियम है, चाहे आप कभी गणित कहीं तक पढ़े, गणित किसी भी क्लास तक है, गुणा के नियम ही 2 है, एक ये और एक ये, तीसरा नियम ही नहीं है। और इन 2 नियम में इफेक्ट नहीं बैठता सिस्टम, 2 नंबर फिट नहीं बैठता, सेम लिखते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि मैं -4 की गुणा y के साथ करता हूं या y स्क्वायर के साथ करता हूं, तो इसको ऐसे लिखते -4y स्क्वायर, ये सेम ही लिख दिया, गुणा माना जाए कुछ ना लिखा हो तो ये कोई गुणा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ना तो आधार बराबर, यहां आधार -4 है, यहां आधार क्या है y बराबर नहीं है, और ना घात बराबर, इसकी घात 1 इसकी घात 2 है, बराबर कौन है, तो ऐसे लिखा जाएगा। जब आपके पास घात बराबर हो, जैसे घात कैसे, जैसे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 है, तो अब इसमें घात बराबर है, 2 की घात भी 1/2 है और 3 की घात भी 1/2 है, तो घात बराबर है, तो ये लगेगा फार्मूला। यहां क्या लगेगा, बेस गुणा में हो जाएंगे और घात सेम रह जाएगी, ये फार्मूला काम कर रहा है, तो वर्गमूल 6 आ जाएगा। जो बच्चा इन दोनों को समझ ले, इसको, इस नियम को अच्छे ढंग से, और गुणा करते समय इनको इंप्लीमेंट करे, यदि इसमें और इसमें के हिसाब से गुणा नहीं होती तो हम मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते, उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा लॉजिक था, ये है। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करता हूं, ये आपके सामने जो मैंने बताया है कि 1-2 मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे 21 है, 21 में ध्यान दें कि सरल कीजिए, पहला पार्ट फर्स्ट, 2 raised to power 2/3, 2 raised to power 2/3 और into 2 raised to power 1/3, ये है। तो अभी गुणा में है, इंटू का मतलब गुणा में है, तो बेस बराबर है, देखिए बेस बराबर है तो आधार जुड़ जाएंगे, पहला फार्मूला काम करेगा। बेस बराबर है तो गुणा करते समय घात जुड़ जाती हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2/3 जमा में 1/3, तो इसकी लघुत्तम लोगे ऊपर 3, तो 2 जमा में 1, तो ये 2 की घात 3/3 और 2 की घात 1। तो ये जो है सिर्फ यहां नई बात ये है कि ये आधार बराबर है, गुणा करते समय घात जुड़ जाएंगी, ये भिन्न है और भिन्नों को आप लघुत्तम लेके जोड़ते हैं, ये आपको पता है। अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की। सेकंड, एक 3 की पावर 3 और घात ऊपर है 4, ऊपर कितनी घात है, 4 है। ये आपके पास जो है सेकंड पार्ट में यदि आप स्टेटमेंट पढ़ें तो ये 5 पावर्स है, 5 है, सॉरी 3 की बजाय 5 है, और इसका जो आंसर है वो गलत सोल्व किया हुआ है स्टेटमेंट के हिसाब से, वो ठीक कर रहे हैं आप। अब इसमें क्या करेंगे आप, या तो इसको ऊपर ले जाओ, पहले इसको ऊपर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसमें 4 और 1/5 लिखी हुई, मैं दोबारा स्टेटमेंट लिखता हूं, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट क्लियर नहीं लिखी हुई। स्टेटमेंट सेकंड पार्ट की है कि 3 raised to power 1/5, 3 raised to power 1/5 है, बड़ा लिखा हुआ थोड़ा सा, और इसकी पावर 4, अब ये ठीक लिखी है, 3 raised to power 1/5 raised to power 4। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला काम करेगा यहाँ कि a raised to power p होल पावर क्यों, तो पावर्स के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई में होती है, तो 1/5 भी पावर में है, 4 भी पावर में है, तो इसको लिख देंगे 1/5 मल्टीप्लाई 4, और ये होगा 3 की पावर जो है 4/5, ये आंसर आता है। अब इसके बाद जो आता है थर्ड पार्ट यदि हमने इसका थर्ड पार्ट ये है 7 raised to power 1/5, 7 raised to power 1/5 डिवाइड बाई 7 raised to power 1/3, ये है। तो आप देख सकते हैं बेस इक्वल है, और डिवाइड करते समय बेस इक्वल हो तो फार्मूला ये लगाएंगे, बेस इक्वल हो डिवाइड करते समय, तो नीचे वाले को हम ऊपर लेके जाएंगे या ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे, एक काम करेंगे। मान लो नीचे वाले को ऊपर ले जाता हूं, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15, 3 जो है -5,
तो 7 की पावर -2 अपॉन 15 है। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो, देखिए नेगेटिव पावर को यदि पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम नीचे ले जा सकते हैं ऐसे 7 की पावर 2 अपॉन 5। अब देखिए न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। और लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में इसमें 13 की पावर 1 अपॉन 5, 13 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 इंटू 17 रेज टू पावर 1 अपॉन 5। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं पावर्स इक्वल है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स इक्वल है। तो पावर्स इक्वल हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 13 गुणा में 17 रेज टू पावर 1 अपॉन 5, तो ये 221 की पावर 1 अपॉन 5 आ जाएगा। 13 और 17 गुणा जो है 121 आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, डाउट्स आपके ले लेंगे।